हेलो फ्रेंड्स, गोलज स्टडी पॉइंट में मैं मुनिदेव प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जीके और जीएस के 25 टॉप मोस्ट मिक्स क्वेश्चन आंसर, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। जिसमें क्या सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा ये लेखपाल और टीएटी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कौन से उद्यान को जाना जाता है? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कौन से उद्यान को जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, जो एशिया तथा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना हुई थी 1936 में सर हेली द्वारा, जो इंग्लैंड के थे। अब ये है उत्तराखंड में, जो सर्वाधिक बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंगामेंट्स। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिंगामेंट्स कहा जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर डेंटन, यानी कि डेंटन जो कहा जाता है वो हड्डी से मांसपेशियों के जोड़ को डेंटन कहा जाता है। बात आई है सीकम की, तो छोटी आंत से बड़ी आंत के जोड़ को सीकम कहा जाता है। बात आई है स्टर्नम की, स्टर्नम यानी कि पेशी से पेशी के जोड़ को स्टर्नम कहा जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोस इंडिकस किस जानवर का रासायनिक नाम है? बोस इंडिकस किस जानवर का रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाय का रासायनिक नाम है बोस इंडिकस। बात कर लेते हैं मेंढक का रासायनिक नाम, तो मेंढक का रासायनिक नाम है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना मेंढक का रासायनिक नाम है। बात आई यहाँ पर बिल्ली के रासायनिक नाम की, तो बिल्ली का रासायनिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। बात कर लेते हैं कुत्ते का रासायनिक नाम, तो कुत्ते का रासायनिक नाम है कैनिन फैमिलियर्स। कैनिन फैमिलियर्स कुत्ते का रासायनिक नाम है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना हैं? शोभना नारायण किस राष्ट्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथक की, जो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। बात कर लेते हैं शोभना नारायण की, तो शोभना नारायण को 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिड डे मील प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मिड डे मील प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना मिड डे मील शुरू करने वाला। शुरू कब हुई थी ये? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइसोसोम को। बता दें, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम इसको बचा देते हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैंद अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? जैंद अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारसियों की पवित्र पुस्तक है जैंद अवस्था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाला लाजपत राय को। इनकी एक उपाधि और है जिसको कहते हैं
पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है इनको, लाला लाजपत राय को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारा जल। ये पाया जाता है हमारा 90%। बता दें, रक्त में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है 90%। रक्त में सबसे अधिक 55% प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% रक्त कणिकाएं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती हैं। 45% और 55% होती हैं इसमें प्लाज्मा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? किस हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एड्रेनालिन हार्मोन को। एड्रेनालिन हार्मोन्स को बता दें, इस हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है एड्रेनालिन हार्मोन्स को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बात कर लेते हैं यहाँ पर कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज की थी हमारी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी हमारी कोशिका की खोज। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में किस विटामिन में पाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बात आई है यहाँ पर विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग होता है हमारा एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 राज्यों में। पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थी भारत में, यानी कि अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब विधान परिषद भारत में केवल 6 राज्यों में। तो 6 राज्यों में कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर है यूपी, फिर है तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, नंबर 3 पर है 4 पर है बिहार, नंबर 5 पर है तेलंगाना और नंबर 6 पर है कर्नाटका। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। बात आई है यहाँ पर HDI की। तो HDI की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि इसके जरिए हम विकसित और अविकसित देशों का पता लगाते हैं। इसके मुख्य 3 आधार हैं। नंबर 1 है जीवन प्रत्याशा, नंबर 2 पर है शिक्षा और नंबर 3 पर है प्रति व्यक्ति आय। मानव सूचकांक जिससे पता लगाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो आइए बता दें, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र है वर्तमान में। इससे पहले था हमारा कृषि, इससे पहले हमारा कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुपए के चिन्ह का प्रतिपादन किसने किया? रुपए के चिन्ह का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदय कुमार ने रुपए के चिन्ह का प्रतिपादन किया। इसको स्वीकार कब किया गया था? इसको स्वीकार किया गया था 15 जुलाई 2010 को रुपए के चिन्ह को स्वीकार किया गया था। बता दें, भारत 5वां ऐसा देश बन गया है जिसकी मुद्रा की अलग पहचान रुपए के चिन्ह से अलग की गई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1966-67 में। सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का, तो वो पड़ा था गेहूं और चावल पर, और सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम जो हुआ था वो हुआ था दलहन पर। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम स्वामीनाथन, और विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में है हमारे नॉर्मन बोरलॉग और भारत में है एम एस स्वामीनाथन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। सबसे ज़्यादा बता दें, सबसे ज़्यादा दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। बात आई यहाँ पर भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की। तो भिलाई लौह इस्पात किसकी सहायता से बनाया गया था? वो बनाया गया था भिलाई वाला यूएसए की सहायता से। दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? वो हुई थी ब्रिटेन की। बात आई है यहाँ पर राउरकेला किसकी सहायता से बना था? वो बना था जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पवन ऊर्जा के उत्पादन क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथा। बता दें, सबसे पहला जो स्थान है वो है हमारा यूएसए का। और भारत के राज्यों में बात कर लेते हैं अब। तो भारत के राज्यों में सबसे पहले है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर है गुजरात, और तीसरे नंबर पर कर्नाटक, और चौथे नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल गोलॉजी स्टडी पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विलियम यार्ड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्गीज कुरियन की। तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक। और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग की। तो ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। बात आई यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन की। तो ये हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? वो थे विलियम यार्ड। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आई, यानी कि अटल सुरंग रखा गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर अब अटल सुरंग रखा गया है, जिसको 25 दिसंबर 2019 को इसका नाम बदला गया था। ये सुरंग लेह और मनाली को आपस में जोड़ती है। ये सुरंग कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? अटल सुरंग लेह और मनाली को आपस में जोड़ती है। बता दें, इसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर है, और यह 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी सुरंग है? हमारी अटल सुरंग, जिसका नाम पहले था रोहतांग सुरंग, जिसका नाम बदलकर अब रखा गया है अटल सुरंग। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। यानी कि हुआ कब था ये? इसका जो आयोजन होना था वो 24 फरवरी 2020 में होना था। ट्रंप के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। और इस कार्यक्रम में लाखों आदमी मौजूद थे, जिसमें मोदी जी भी थे। तो मोदी जी ने यहाँ पर 21 मिनट भाषण दिया था। और जो हमारे ट्रंप थे अमेरिका के जो वो थे, उन्होंने दिया था हमारा 27 मिनट भाषण। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CAA का पूर्ण रूप है, CAA का पूर्ण रूप है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून CAA का पूर्ण रूप है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंद्रयान-2 को चंद्रमा पर कहाँ लैंड किया गया, चंद्रयान-2 को चंद्रमा पर कहाँ लैंड किया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-2 को लैंड किया गया था। बता दें भारत संसार में चौथा ऐसा देश है जिसने अपना मिशन चंद्रमा की ओर बढ़ाया है। पूछा जाता है चंद्रयान-2 के रॉकेट में कौन सा ईंधन था, तो वो था UDMH, यानी कि UDMH इसकी फुल फॉर्म है अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्रोजन, जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।